दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर गांव था जो हरे भरे खेतों और ऊंचे ऊंचे पेड़ों से घिरा हुआ था। गांव के बाहर एक छोटा सा खेत था जहां एक मेहनती किसान रहता था। उसका नाम रघुवीर था। रघुवीर के पास बहुत सारी फसलें और कुछ पशु थे। उनमें से एक गधा भी था जिसका नाम बीरू था। बीरू गधा कभी बहुत मजबूत और मेहनती था। वह रघुवीर के खेत से फसल ढोने, पानी लाने और गांव से चारे की गठरी लाने में मदद करता था। लेकिन समय के साथ बीरू बूढ़ा हो गया। उसकी पीठ झुक गई थी, पैर कांपने लगे थे और आंखों की रोशनी भी थोड़ी कम हो गई थी। रघुवीर को अब बीरू से काम करवाना कठिन लगने लगा। उसने सोचा कि अब इस बूढ़े गधे को आराम करने देना चाहिए। रघुवीर ने बीरू को एक बड़े हरे मैदान में छोड़ दिया जहां वह दिन भर चरता और चैन से रहता। हालांकि बीरू का दिल अब भी अपने पुराने कामों के लिए तड़पता था, परंतु वह समझ चुका था कि अब उसकी उम्र हो गई है। एक दिन जब सूरज ढलने वाला था, बीरू घास चरते चरते खेत के कोने तक पहुंच गया। वहां एक पुराना गहरा कुआं था जिसे रघुवीर ने बहुत साल पहले बंद कर दिया था। घास के झुरमुट से ढका कुआं अब लगभग दिखता ही नहीं था। अचानक बीरू का पैर फिसला और वह सीधे कुएं में गिर गया। गिरते ही बीरू की जोरदार चीख निकली। वह गहरे अंधेरे में धूल और मिट्टी से ढका हुआ पड़ा था। उसकी टांगों में दर्द हो रहा था। वह बार बार उठने की कोशिश कर रहा था, परंतु कुआं बहुत गहरा था। दर्द और डर से बीरू ने जोर जोर से रेंकना शुरू कर दिया। रघुवीर, जो अपने घर पर बैठा आराम कर रहा था, अचानक गधे की चीखें सुनकर चौंक गया। उसने आवाज की दिशा में ध्यान दिया और महसूस किया कि आवाज कुएं के पास से आ रही है। रघुवीर ने जल्दी से अपने पड़ोसी रामू को बुलाया और दोनों दौड़ते हुए कुएं के पास पहुंचे। कुएं के पास पहुंचकर रघुवीर ने कुएं में झांका। अंधेरे में उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी रामू ने मशाल जलाकर कुएं में रोशनी डाली। वहां नीचे बीरू दर्द से कराहता हुआ दिखाई दिया। रघुवीर का दिल बैठ गया। उसने रामू से कहा, अरे रामू, मेरा बूढ़ा बीरू कुएं में गिर गया, अब क्या करे? रामू ने भी दुखी होकर कहा, रघुवीर भाई, कुआं बहुत गहरा है, उसे बाहर निकालना बहुत मुश्किल है। दोनों ने गांव के और लोगों को बुलाया। सबने मिलकर गधे को निकालने की योजना बनाई। किसी ने रस्सी लाई तो किसी ने बांस। कुछ लोग लकड़ी के पटरे लेकर आए। गांव के लोग गधे को बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। एक ने सुझाव दिया, गधे को बांस से फंसाकर ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुआं इतना संकरा था कि बांस अंदर तक नहीं जा पाया। फिर किसी ने रस्सी का फंदा बनाकर गधे की गर्दन में डालने का प्रयास किया, लेकिन बीरू घबराकर पीछे हट गया। हर कोशिश नाकाम हो रही थी। रघुवीर के चेहरे पर उदासी छा गई। उसने धीरे से कहा, बीरू अब बूढ़ा हो चुका है, अगर उसे निकाल भी लें तो वह जिंदा नहीं बचेगा। रामू ने कहा, हाँ भाई, और कुएं को भी तो बंद करना है, क्यों न इसे यही मिट्टी से भर दें? रघुवीर ने भारी मन से सहमति जताई। सभी ने मिट्टी फेंकना शुरू कर दिया। जब मिट्टी बीरू पर गिरने लगी तो उसे लगा कि अब उसकी मौत निश्चित है। उसका दिल टूट गया, पर तभी उसके भीतर एक जिजीविषा ने जन्म लिया। उसने सोचा, अगर मैं इस मिट्टी को झाड़ दूं और अपने पैरों के नीचे दबा दूं तो शायद ऊपर चढ़ पाऊं। हर बार जब मिट्टी उसकी पीठ पर गिरती, वह उसे झाड़ देता और एक कदम ऊपर चढ़ जाता। धीरे धीरे उसकी ऊंचाई बढ़ने लगी। गांव वाले मिट्टी फेंकते रहे और बीरू उसे अपने पैरों के नीचे दबाता रहा। रघुवीर ने अचानक देखा कि गधे का सिर कुएं के ऊपर दिखने लगा। सबने हैरानी से देखा कि गधा धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। आखिरकार बीरू ने एक आखिरी छलांग लगाई और कुएं से बाहर आ गया। गांव वाले चकित थे। कुएं से बाहर निकलने के बाद बीरू गधा थका हुआ और कमजोर था। उसके शरीर पर मिट्टी और धूल की परतें जमी हुई थीं, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी, हिम्मत और साहस की। रघुवीर ने उसे प्यार से गले लगाया और गांव वालों की मदद से उसे घर तक ले गया। रघुवीर ने एक बाल्टी में पानी लाकर बीरू के शरीर को धोया। गधे की आंखों में हल्की नमी थी, मानो वह भी इस दुलार के लिए आभार व्यक्त कर रहा हो। गांव के लोग उसके चारों ओर जमा थे। सबके मन में एक ही सवाल था, आखिर ये बूढ़ा गधा कैसे बाहर निकल आया?
गांव का मुखिया, जिसका नाम राम नारायण था, बोला, रघुवीर, ये गधा तो जैसे मौत को मात देकर लौटा है। आखिर हुआ क्या था? रघुवीर ने गांव वालों को पूरी कहानी बताई। कैसे गधा मिट्टी झाड़ झाड़ कर ऊपर आता रहा और अंततः कुएं से बाहर निकल गया। राम नारायण ने हैरान होते हुए कहा, वाह, इतनी हिम्मत और समझदारी तो शायद हम इंसानों में भी नहीं होती। वहां खड़े एक बूढ़े किसान ने कहा, यही है असली जिंदगी का फलसफा। मुश्किलें चाहे जितनी बड़ी हों, अगर हिम्मत न हारें और लगातार प्रयास करते रहें, तो निकलने का रास्ता खुद बनता है। बीरू अब सिर्फ एक बूढ़ा गधा नहीं रहा, वह संघर्ष और साहस का प्रतीक बन गया। बच्चे उसे देखते ही ताली बजाते और उसकी कहानी एक मिसाल बन गई। गांव वाले अब उसे संघर्षी गधा कहकर पुकारने लगे। रघुवीर ने बीरू के लिए नम बिछौना बनाया और उसे ताजी घास खिलाई। उसने गधे के पैरों की मालिश की और अपने आंगन में उसे विश्राम करने दिया। रघुवीर की पत्नी कमला, जो पहले गधे को बेकार मानती थी, अब उसकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ती। रघुवीर रात में बीरू के पास बैठा। हल्की चांदनी में गधे की आंखों में एक आत्मविश्वास था। रघुवीर ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बीरू, मैं तुझे बेकार समझने लगा था, पर तूने मुझे सिखाया कि सच्चा हौसला क्या होता है। उम्र चाहे कितनी भी हो, अगर हिम्मत है तो हर मुश्किल का हल निकल ही आता है। रघुवीर ने महसूस किया कि उम्र का अनुभव भी एक ताकत है। बीरू ने सिर्फ अपने साहस से नहीं, बल्कि अपनी सूझबूझ से भी जीत हासिल की थी। रघुवीर की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू अफसोस के नहीं, बल्कि गर्व के थे। अब गांव में जब भी कोई व्यक्ति निराश होता, लोग उसे बीरू की कहानी सुनाते। एक बार गांव के एक नौजवान सुरेश ने गांव छोड़ने का फैसला किया। उसकी फसलें बार बार सूख जाती थी। राम नारायण ने उसे बुलाया और कहा, बेटा, हार मानने से पहले बीरू की कहानी सुन। वह भी तो कुएं में गिरा था, पर उसने हार नहीं मानी। मुश्किलें हमें तोड़ने नहीं, बल्कि संवारने आती हैं। सुरेश ने कहानी सुनी और उसकी आंखों में एक नई रोशनी आ गई। उसने गांव छोड़ने का इरादा त्याग दिया और फसल सुधारने के नए तरीके सोचने लगा। बीरू की कहानी सिर्फ गांव में ही नहीं, बल्कि आसपास के गांवों में भी फैल गई। लोग आकर रघुवीर से मिलते और गधे को देखकर अपनी निराशा भूल जाते। रघुवीर ने एक दिन गांव के चौपाल में खड़े होकर कहा, दोस्तों, हमें बीरू से सीखने की जरूरत है। जीवन में जब मुश्किलें सिर पर आ जाए, तो उन्हें बोझ मानकर झुकने की बजाय उन्हें झाड़कर आगे बढ़ना चाहिए। यही हिम्मत का असली मतलब है। राम नारायण ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, सही कहा रघुवीर, इस गधे ने हमें जीने का तरीका सिखाया है। अब बीरू गांव के बच्चों का हीरो बन चुका था। बच्चे उसके पास आकर उसकी पीठ थपथपाते और कहते, अरे संघर्षी गधा, तू तो असली हीरो है। रघुवीर के मन में अब कोई शिकवा नहीं था। उसे गर्व था कि उसका बूढ़ा गधा एक मिसाल बन गया है। एक दिन गांव में फिर से कुएं के पास लोग इकट्ठा हुए। रामू ने कुएं की मरम्मत करवाई ताकि भविष्य में कोई और गिर न जाए। उस कुएं के पास एक छोटी सी पत्थर की पटिया लगा दी गई, जिस पर लिखा था, मुसीबतें चाहे जितनी गहरी क्यों न हो, अगर हौसला और समझदारी हो तो उनसे निकलने का रास्ता खुद बनता है। गांव वाले जब भी उस पटिया को पढ़ते, बीरू की कहानी को याद करते और उनके अंदर नई ऊर्जा भर जाती। रघुवीर ने महसूस किया कि जीवन में कठिनाइयां मिट्टी की तरह होती हैं। अगर हम उन्हें झाड़कर अपने कदमों के नीचे रखें, तो वही मिट्टी हमें ऊंचाई तक पहुंचाती है। बीरू ने यह सिखाया कि मुश्किलों से भागने के बजाय उन्हें अपनाकर उनसे ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में मुश्किलें और परेशानियां हमेशा आएंगी, लेकिन अगर हम हिम्मत न हारें और सकारात्मक सोच के साथ उनका सामना करें, तो वही कठिनाइयां हमारे लिए आगे बढ़ने का जरिया बन जाती हैं। गधे ने अपनी विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य और समझदारी का परिचय देकर दिखा दिया कि कठिन समय में भी साहस और सूझबूझ से रास्ता निकाला जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो